Hi friends, welcome back. So today we'll be discussing about an interesting company, Sona Comstar. So Sona Comstar एक मिड कैप कंपनी है विद अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 45,000 करोड़ का। ये 2021 में लिस्ट हुए थे, तो रिसेंट लिस्टिंग है। ये करते क्या है, ये ऑटो कंपनीज जो कार मैन्युफैक्चरिंग है, बस मैन्युफैक्चर या लाइक ट्रक मैन्युफैक्चर, उनको ओईएम बोलते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। उनके लिए ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से टाइप के पार्ट्स बनाते हैं? सो ये डिफरेंशियल गियर्स बनाते हैं। तो डिफरेंशियल गियर क्या होता है? जैसे आपके मोस्टली जो रियर व्हील ड्राइव होता है, मतलब जो पावर आता है वो पीछे वाले व्हील से आता है। मोस्ट ऑफ द कार्स में जो टू व्हील ड्राइव होता है, तो उनमें जो पीछे के जो टायर्स होते हैं, उनको जब आप टर्न लेते हो तो वो हमेशा इक्वल पावर नहीं चाहिए होता, वो डिफरेंट स्पीड पे मूव करते हैं। तो डिफरेंशियल्स वो कंट्रोल करते हैं स्पीड को। थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट आई विल अटैच अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जिसको और इंटरेस्ट है लाइक दे कैन चेक इट आउट। सो और क्या करते हैं, स्टार्टर मोटर बनाते हैं हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। सो लाइक दिस एक डिफरेंशियल असेंबली भी है। सो इट विल बी बिट टेक्निकल, सो दैट्स व्हाई लाइक आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल, सो यू कैन चेक, मतलब आई विल अटैच अ लिंक। एंड लाइक जो इनका जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो शेयर है इनका, वो 33% है। ओवरऑल रेवेन्यू अगर 100 रुपीज है, सो 33 रुपीज का रेवेन्यू इनका प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन से आ रहा है। जो ये नंबर पहले 25% था FY22 में, अभी 33 हो गया। सो एवरी क्वार्टर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये नंबर इंक्रीज कर रहा है। कंपनी का फोकस है कि मतलब इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल फोकस्ड ही फ्यूचर में इनको ग्रो करना है। एंड जो इनका आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन, जो अभी जो नॉर्मल इंजन वाली कार्स हैं, उनका जो रेवेन्यू का शेयर था वो पहले 18% था FY22 में, अब वो 9% आ गया। सो आप देखो कि जो आईसी इंजन है वो 18 से 9 हो गया, और जो ईवी का है वो 25 से 33 हो गया। सो क्लियरली आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का शेयर बढ़ रहा है एंड नॉर्मल कार्स, नॉर्मल इंजन का शेयर कम हो रहा है। सो कंपनी का फोकस किस डायरेक्शन में है? एंड जो इनका रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, तो ये अक्रॉस द वर्ल्ड मैन्युफैक्चर करते हैं क्लाइंट्स इनके। सो इनका 43% नॉर्थ अमेरिका से आता है, जो मेनली यूएस एंड कनाडा है। 28% आता है इनका इंडिया से, एंड 23% यूरोप से, एंड 6% एशिया से एक्सक्लूडिंग इंडिया। सो इंडिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका इनका सबसे की मार्केट्स हैं। इनका जो 3 इयर्स का जो रेवेन्यू का CAGR है वो 26.7% है। सो कंपनी लाइक कंसिस्टेंटली नंबर्स डिलीवर कर रही है। इनका जो लाइक यूएसपी क्या है कि लाइक ये अपने आप को लाइक जस्ट नॉट जस्ट एक पार्ट्स मैन्युफैक्चर बोलते हैं, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर, ये टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, तभी ये ईवी में आ गया। सो इनका जो एवरेज सेल्स का 3.5 से 4% ये लोग अपने R&D पे स्पेंड करते हैं। ये यूजुअली बाकी कंपनीज का लाइक 0.5 से 1% है। सो ये इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं R&D पे, बिकॉज इनका है कि टेक्नोलॉजी से ही यू कैन ग्रो एंड आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री। एंड जो इनका जो क्लियरली यू कैन सी द लाइक जो इंडस्ट्री है, ऑटो इंडस्ट्री, वो 20% ग्रो करी लास्ट 3 इयर्स में। नॉट CAGR, एब्सोल्यूट नंबर्स बता रहा हूँ। 20% लाइक जो 3 इयर्स पहले थे, अगर 100 रुपीज का रेवेन्यू था ऑटो इंडस्ट्री का, वो 120 हो गया। एंड सेम टाइम में सोना कॉमस्टार ने डबल कर दिया अपना रेवेन्यू, अगर वो 100 था तो 200। सो क्लियरली ये इंडस्ट्री के पेस से बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। ऑटो इंडस्ट्री तो लॉट ऑफ चैलेंजेस से फेस कर रही है, मतलब डिमांड भी इतना नहीं है, प्लस ये हाइब्रिड भी आ रहा है, ईवी भी आ रहा है, नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ रही हैं। सो ईवी इंडस्ट्री में लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लाइक ऑल टुगेदर बहुत challenges face कर रही है। However, Sona Comstar is growing at a good pace. So yeah, overall the company is aligned towards electric vehicles and focus वहीं पे है। पार्ट्स भी उस डायरेक्शन में लॉन्च कर रहे हैं, एंड इसके कस्टमर्स भी वही टारगेट कर रहे हैं। टू गिव एन एग्जांपल, टेस्ला भी इनकी एक क्लाइंट है। सो yeah, overall over the company's overview is good. Now let's discuss about the Q1 FY25 के numbers. तो इनका जो Q1 FY25 में जो सेल्स ग्रू करा ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर दिस क्वार्टर वर्सेस दिस ईयर, सो वो 22% का सेल्स ग्रोथ आया। सिमिलरली पैट ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ 27% आया ईयर ऑन ईयर। सो इसमें क्लियरली जब सेल्स का ग्रोथ से ज्यादा प्रॉफिट आपका ग्रो करता है, तो आपके मार्जिन एक्सपैंड करते हैं। सो इनका लाइक जो मार्जिन थे वो जनरली लाइक 26 to 28% की रेंज में रहते हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इसी रेंज में इनके मार्जिन रहते हैं। एंड को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ईवी डिवीजन का जो रेवेन्यू है, वो 33% जो था, उसका ग्रोथ 53% ईयर ऑन ईयर है। सो यू कैन क्लियरली सी कि नॉन ईवी पार्ट का धीरे ग्रो कर रहा है, ईवी पार्ट ज्यादा तेज से ग्रो कर रहा है, तभी ओवरऑल पाए का ईवी पार्ट डोमिनेट कर रहा है एंड वो इंक्रीज कर रहा है। कंपनी का फोकस ही वहीं पे है। एंड जो ऑर्डर बुक है, लाइक जो जितने ऑर्डर्स कंपनी को लाइक पेंडिंग है फॉर द फ्यूचर, अगर 100 रुपीज के ऑर्डर पेंडिंग है, तो 79% जो ऑर्डर्स हैं वो ईवी डिवीजन के ही हैं, एंड 21% नॉन ईवी।
सो एवरीवेयर वी कैन सी द कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ही फोकस्ड है, क्योंकि दैट्स द फ्यूचर इज। सो ओवरऑल कंसिडरिंग द एनवायरमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, यूरोप में भी स्लो डाउन है, इंडियन मार्केट्स भी अच्छा नहीं कर रहा, ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में ही स्लो डाउन है, लाइक एज आई सेड कि 20% तो 3 years का ग्रोथ है, एब्सोल्यूट नंबर टॉकिंग अबाउट। सो इन दैट एनवायरमेंट दिस कंपनी इज रियली आउट परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री। सो या ओवरऑल Q1 नंबर्स तो अच्छे थे। नाउ लेट्स मूव टू द फ्यूचर गाइडेंस एंड मैनेजमेंट कमेंट्री। सो सोना कॉमस्टार का मैनेजमेंट नंबर्स पे ऐसे गाइडेंस नहीं देता, हाउएवर इनका जो लास्ट 3 years का सेल्स का ग्रोथ है वो 26.7% का CAGR है, एंड जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो 30%। सो क्लियरली इन्होंने इनके लास्ट 3 years में प्रॉफिट का ग्रोथ ज्यादा करा, इन्होंने मार्जिन एक्सपैंड करे। अभी दिस क्वार्टर में हमने देखा कि इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा था, मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। सो इनका 25% का लाइक एवरेज दे आर परफॉर्मिंग, दे डोंट गाइड, ये लॉन्ग टर्म पिक्चर पे फोकस करते हैं। एंड जो इनके एंटायर पोर्टफोलियो में इंडिया का जो टू व्हीलर मार्केट है वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उधर से इनको एक्सपेक्टेशंस था, बट उनके अकॉर्डिंग ये लाइक हाईली डिसअपॉइंट करा इंडियन टू व्हीलर ईवी मार्केट्स ने, जिसमें ओला भी प्रेजेंट है। एंड एक और सेगमेंट जिसमें लाइक इफ यू रिमेंबर हमने केपीआईटी टेक की वीडियो में बात करा था, जिसमें वो ऑफ हाईवे सेगमेंट पे दे आर प्लानिंग टू एंटर। सो ये ऑलरेडी ऑफ हाईवे में है, लेकिन 8-9 क्वार्टर से इनको वहां पे लाइक एरिया ग्रो नहीं कर रहा, सो इनको इश्यूज आ रहे हैं। सो इंडियन टू व्हीलर एंड यूएस ऑफ हाईवे व्हीकल मार्केट में इनको उधर से डी ग्रोथ हुआ। सो लाइक अगर ये इंप्रूव करेंगे इन फ्यूचर, सो एक लाइक दिखेगा, बट अभी इनको चैलेंजेस फेस हुए। एंड एक कंपनी प्लान कर रही है कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करने का, सो इसके लिए फंड रेज कर रहे हैं अराउंड 2400 करोड़ का, अभी करा नहीं बट प्लान्स है। सो कंपनीज अच्छी करती है जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करती है, ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री से तेज ग्रो कर रही है। सबसे बेस्ट होता है अपने फंड यूज करके ग्रो करो, बट लेकिन आपको जो बहुत ज्यादा तेज ग्रो करना होता है या अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो आप फंड रेज करके भी कर सकते हो, विच इज फाइन, अनलेस मतलब हमारे को रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मेरे प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं, सेल्स ग्रो कर रहा है, तब तक इट्स फाइन। एंड इन्होंने लास्ट ईयर एक नोवेलिक कंपनी है, सर्बियन कंपनी है, यूरोप बेस्ड, उसको एक्वायर करा था। वो लाइक जैसे केपीआईटी जिस डोमेन में ना, सेंसर्स में, लाइक वो इन लाइक नॉर्मल व्हीकल को स्मार्ट बनाने में। सो जो नोवेलिक इनकी जो सब्सिडी एक्वायर करी थी इन्होंने 50+ % एक्वायर करता स्टेक उसमें, वो सेंसर में है। एंड इफ यू रिमेंबर जो हमने केपीआईटी टाइम बात करता एडास, लाइक एडवांस टेक्नोलॉजी ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, मतलब वो जो ऑटोमेशन व्हीकल्स होते हैं उनकी तरफ भी मूव कर रहे हैं। सो सेंसर्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो ये थ्रू दिस सब्सिडरी ये भी प्लान कर रहे हैं टू ग्रो इन द ऑटोमेशन व्हीकल, जो केपीआईटी डिवीजन में वही प्लान कर रहे हैं, मतलब सेंसर्स बनाना। तो गिव एन एग्जांपल, इनकी कंपनी ने एक सेंसर बनाया, लाइक इन यूरोप नॉर्म्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो इफ यू हैव रेड कि लॉट ऑफ केसेस होते थे जिनमें लाइक जो चिल्ड्रन थे वो कार में रह जाते थे, एंड बिकॉज ऑफ द सफोकेशन एंड ऑल वो उनकी डेथ हो जाती थी। तो इन्होंने क्या दिखाया, एक सेंसर बनाया जिससे ह्यूमन लाइफ डिटेक्ट हो जाएगी, व्हीकल के अंदर है तो ऑटोमेटिकली कार फंक्शन कर सकती है, मतलब विंडोज ओपन करना या एयर कंडीशन ऑन करना, अलर्ट सेंड करना। सो दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी वो ये कॉस्टली होती है, तो इसलिए पहले यूरोप में दे आर प्लानिंग टू सेल टू देयर क्लाइंट्स का बात हो गया, लेकिन इंडिया में इवेंचुअली। सो दिस लेवल ऑफ सेंसर्स आर वर्किंग ऑन मेकिंग ए व्हीकल स्मार्ट। सो जस्ट वांट टू हाईलाइट एक एग्जांपल्स के किस काइंड ऑफ वर्क चल रहा है। सो ओवरऑल ड्यूरिंग दिस टफ एनवायरमेंट लाइक इनका गाइडेंस है कि लाइक दे विल डू वेल, आउट परफॉर्म द इंडस्ट्री, और ये करते आ रहे हैं। सो दे ऑलवेज से कि इंडस्ट्री से हमें कभी मत कंपेयर करो कि इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है, तो क्योंकि इंडस्ट्री का ग्रोथ ही नहीं आता, बट दे सेड कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया। नाउ लेट्स मूव टू द वैल्यूएशन एंड समरी। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 45,000 करोड़ का है। सो उनका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, क्या होता है, जो मार्केट कैप ऑफ द कंपनी डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट लास्ट 12 मंथ्स का, सो वो 83.8 आता है। एंड लाइक एवरी वीडियो में वी डिस्कस फॉरवर्ड पी। सो एक साल बाद के प्रॉफिट से मैं पी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं 25% का प्रॉफिट एज्यूम करा बेसिस इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस था। अगर नहीं परफॉर्म करे तो नंबर चेंज हो जाएगा, इट्स एन अजम्पशन। सो अराउंड 75 का आता है। सो मैं 20 to 25% ग्रो करने वाली कंपनी अराउंड 75 के पी पे मिलती है। कंपनी महंगे ट्रेड कर रही है, बट हाउएवर लाइक ये इसका मीडियन पी इसी रेंज में आता है, 70-75 के अराउंड ही। तो बिकॉज सेक्टर जिसमें है वहां पे लाइक कंसिडरिंग द एस्पेक्ट्स एंड द क्वालिटी ऑफ द कंपनी एंड इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रही है, इसलिए थोड़ा महंगा ही ट्रेड करती है। तो वन थिंग, एंड ये लाइक इन्होंने ज्यादा रिटर्न नहीं दिए, 1-2 साल से तो नेगेटिव रिटर्न है ये। लाइक सिंस आईपीओ इन्होंने 140% रिटर्न दिया है। तो क्या होता है, जैसे आईपीओ है ना, इनका शेयर प्राइस बहुत तेज चला गया। लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो भी इनका लाइक 83 है, नॉर्मल 83 है, वो 200 चला गया था, तब से कंपनी ने परफॉर्म नहीं करा। सो सी लाइक हमेशा लाइक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशन पे लोगे तो रिटर्न्स नहीं बनते। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, और ये देखना चाहिए।
तो उसके बाद से कंपनी लाइक कंसोलिडेट कर रही थी। अब वापस इसका मीडियन पी के अराउंड लाइक रेंज में आया है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अब थोड़ा सा लाइक वी कैन सी थोड़ा सा मूवमेंट इन द शेयर। एंड जो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी है, लाइक फॉर शेयर होल्डर्स कितना रिटर्न कर रही है कंपनी, सो प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस जो फॉर्मूला होता है उसको 20% है। लाइक लास्ट 3 ईयर्स से ये 20+% पे लाइक दे आर मेंटेनिंग, विच इज फाइन, मतलब कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ओवरऑल समराइज कर देते हैं, कंपनी तो अच्छा ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री ग्रो नहीं करता, इंडस्ट्री बहुत पुअर है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं आ रहा। अभी लाइक रिसेंट न्यूज में आया था कितना इन्वेंटरी पड़ा है डीलर्स के पास। सो ओवरऑल ग्लोबली लेवल पे ये कंसर्न है। हाउएवर ये कंपनी लाइक हर बार लाइक एवरी क्वार्टर एवरी ईयर दे आउट परफॉर्म सिग्निफिकेंटली, दैट समथिंग द कंपनी हैज अ यूएसपी ऑफ। एंड इनका जो लाइक इनका जो रिस्क क्या है इसमें, कि ये ग्लोबली वर्क करते हैं, तो ग्लोबल ऑपरेशंस मतलब वर्ल्ड में कुछ भी हो, इम्पैक्ट हो, चाइना वॉर हो, लाइक यूक्रेन रशिया या कोई भी ट्रेड इन पे टेरिफ्स लगे, सो वो सबका रिस्क इज देयर वाइल इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। एंड इसको लाइक कीप इनोवेटिंग करना पड़ेगा, इनोवेशन पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में दे आर वर्किंग ऑन, जस्ट नॉर्मल ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चर नहीं है, तभी ये हाई मार्जिन लाइक एंजॉय कर पाते हैं जो बाकी कंपनीज नहीं कर पाती। सो स्टूडेंट पे कंसिस्टेंट मॉनिटर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई लाइक आपको कॉन कॉल्स पढ़ना पड़ेगा, एवरी क्वार्टर जब रिजल्ट्स आते हैं तब पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट इंटरव्यूज में क्या बोल रहा है। सो इसलिए विल कीप अ ट्रैक, और आपको खुद पता होगा कि लाइक इफ कंपनी इज नॉट एबल टू डिलीवर तो आप उस अकॉर्डिंग कॉल ले सकते हो, एंड कंपनी इज एबल टू एग्जीक्यूट जो जो बोला है accordingly you can take your call. And as you know all know कि ये तो recommendation नहीं है, like you need to do your own analysis before taking an action and track करो, and let me know if you have any questions. That was it. Thank you.